Hello students, welcome to Unique Educare Academy. This is Prakash Paul sir, and last lecture we have already seen some basic geometrical constructions which were required for standard 8th and 9th as well as for standard 10th. We are continuing with that. This is part 2 of basic geometry construction, which is required to solve the practice set 4.1 and 4.2 of standard 10th chapter 4 geometry construction. So now we are going to move to next type of sum, which says that to construct a line parallel to given line. Means this is suppose this is a line, and this is the angle made by the line, no problem, but this is a part of your practice set 4.1 last sum. So this is the angle made. Okay, so now this part, suppose I am touching it here, so these are all assumptions, students. These are all assumptions that I have to draw a line. Now here, to construct a line parallel to the given line. Now this is your given line. Suppose AB is the given line. AB is the given line. I have to draw a line parallel to AB. Suppose from here. Suppose from here I have to draw a line parallel to AB. मुझे AB को पैरेलल एक लाइन बनाना है, तो वह लाइन यहाँ से होनी चाहिए. ओके, यहाँ से होनी चाहिए. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर का लास्ट सम देखा था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल कॉन्ग्रेंट टू द गिवन एंगल, उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे देयर इज अ एंगल थीटा फॉर्म्ड. यहाँ पर आप देख रहे एक थीटा एंगल फॉर्म हो गया है. तो सेम एंगल वी आर गोइंग टू कॉपी इट हियर. ओके, तो सेम एंगल वी आर गोइंग टू कॉपी इट हियर. लास्ट कंस्ट्रक्शन कैसे किया था हम वैसे ही करेंगे, लेकिन ये स्पेशली मैं इसे ऐसे उल्टा करके इसलिए बता रहा हूँ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लाइन बना के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 का लास्ट सम में आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, तो टेक अ सुटेबल एंगल इन द कंपास, कीप इट ऑन बी एंड ड्रॉ अ आर्क कटिंग दिस लाइन. Okay, intersecting this line and this line. Okay, so same angular measure we have to carry from this point. यहाँ से भी आपको वैसे ही करना है. तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट है, तो यहाँ पर भी रख के आपको सेम एंगल बनाना है, सेम arc. Okay, same arc with same angle. Okay, now फिर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मेजर करना है. फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट यू हैव टू मेजर. ओके, तो अब मैंने यहाँ पर पॉइंटर तो रखा है. तो एक बार देखते मैंने क्या क्या किया. मेरे को एक लाइन बनाना है, यहाँ से ऐसे एक लाइन बनाना है जो पैरेलल होगा ए बी को. ओके, तो ए बी एंड दिस लाइन हैज़ मेड अ एंगल थीटा. तो मैंने बी पे रख के मैंने क्या किया, बी पे रख के मैंने एक आर्क बनाया. ओके, कटिंग दिस लाइन एंड दिस लाइन. और फिर बाद में मैं यहाँ पर पॉइंट से मुझे पैरेलल बनाना था एक लाइन, तो मैं पॉइंट पे रख के मैं सेम एंगल मैंने क्या किया, ड्रॉ किया अगेन. अब मैं क्या करूँगा, यह जो आर्क था, यह जो आर्क है देख रहे हैं आपकी यहाँ एक आर्क है, ये आर्क जो है यहाँ पर कट हो रहा है, दिस लाइन एंड दिस लाइन और दिस लाइन और दिस लाइन. तो ये एक एंगल था, ये एंगल को यहाँ और यहाँ कट कर रहा है. तो बस यहाँ पर पॉइंटर रख के यहाँ तक आपको मेजर करना है. तो मैंने यहाँ पर पॉइंटर रख दिया एंड आई हैव मेजर टिल दिस पॉइंट. ओके, तो अभी मुझे सेम वे में मुझे यहाँ पर रखना है. ओके, तो देख रहे थे आप मैं कि ये जो पॉइंटर जो मैंने रखा था वो आर्क के ऊपर रखा था और ये लाइन के ऊपर रखा था. उसी तरह से यहाँ पर भी एक आर्क और लाइन है, तो यहाँ पर रख के हम क्या करेंगे, उसको इंटरसेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे कि एग्जैक्टली इंटरसेक्ट हो गया है. तो थोड़ा सा उसको हम पहले से थोड़ा बढ़ा लेते तो अच्छा होता था. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से रख के अगर मैं पहले से अगर ये
एंगुलर मेजर जो है, जो मैंने कंपास से लिया था, यही मैंने यहाँ पर कैरी किया था, यही मैंने यहाँ से थोड़ा आगे एक्सटेंड किया। ओके, ये देख रहे हैं आप। सो नाउ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यू हैव टू जॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यू हैव टू जॉइंट, सो देन इट विल फॉर्म अ line, this line which is parallel to this line. आप देख रहे हैं these two lines are parallel. So the topic was to construct a line parallel to a given line. So this line CD I have drawn parallel to line AB. Okay, कोई बात नहीं, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया तो वापस एक बार हम प्रैक्टिस सेट सम नंबर प्रैक्टिस सेट 4.1 लास्ट सम जब करेंगे तब आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट. तो दिस ऑलरेडी आई हैव डन in the previous lecture. I will show you. This was the sum to draw a perpendicular bisector of segment AB of 6 सेंटीमीटर. यहाँ पर सेगमेंट AB जो है मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिया है. सो नाउ हियर आई विल टेक इट एट एनी एंगल and I will draw the perpendicular bisector of AB. ओके, सो अभी हम ऐसे ही सम करेंगे, कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, लेकिन लाइन AB जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है तो वह लाइन जो होगी वहाँ पर टेढ़ी होगी. ओके, स्लांट लाइन होगा. सो नाउ सपोज दिस इज द स्लांट लाइन. ओके, दिस इज द स्लांट लाइन ऑफ एनी मेजर. तो एनी मेजर लेने के बजाय सपोज आई हैव टेकन this as a 5 point or else I will take it as 6. I will take it as 6. So this is a line which is slant. टेढ़ा लाइन है, कोई बात नहीं, इसका हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB. तो दिस इज लाइन A, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. तो मैंने आपको बताया था वेन एवर वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी सेगमेंट, वो एंड पे रख के मोर देन हाफ लेना है. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, आपको एक क्वेश्चन पूछना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB. तो A पे रखो, B पे रखो और मोर देन हाफ लेके ऑपोजिट साइड में कट करो. तो मैंने यहाँ पर मोर देन हाफ ले लिया है, और B पे रखा है, ऑपोजिट साइड में कट किया. ओके, और A पे रख के विथ सेम एंगुलर मेजर A पे रख के मैं क्या करूँगा, उसी को कट करूँगा. ओके, सो यू कैन सी दिस. ओके, सो नाउ आई हैव टू जॉइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ये दो आर्क जो कट हो गए हैं, इंटरसेक्ट हो गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको क्या करना है, जॉइन करना है. Okay, so this is 90 degree and this will be O. Okay, so this OA will be 3 centimeter. See here, OA is what, 3 centimeter exactly, and OB is what, again 3 centimeter. Okay, so वही सम था, पर मैंने इसको एक AB जो है वर्टिकल लेने के बजाय मैंने स्लांट में लेके आपको बताया कि किस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो आपको क्या करना है, वी हैव टू टेक द मोर देन हाफ ऑफ सेगमेंट AB. तो मोर देन हाफ जो है सेगमेंट AB का कुछ इस तरह से हुआ था. तो A पे रखना है, कट करना है ऑन ऑपोजिट साइड, फिर B पे रखना है, कट करना है ऑन ऑपोजिट साइड. ओके, एंड वी हैव टू जॉइन दिस. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सम. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर गिवन. आपको एक ट्रायंगल बनाना है whose all sides are given, that is triangle PQR का sides दिए गए. PQ is 3.6, QR is 2.8 and PR is 4 centimeter. So suppose if we draw a rough figure with the help of a scale. तो स्केल से अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊँ तो आप देख रहे कि एक ट्रायंगल मुझे बनाना है. आई हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. ओके, तो दिस इज़ अ ट्रायंगल सपोज. तो मैं पहले नाम दे रहा हूँ इसको P, Q and R. And all the sides are given. So side PQ is 3.6. I have to write it here, 3.6 centimeter. This is a rough figure. QR दिया हुआ 2.8 centimeter.
and then I have to draw PR as 4 centimeter, PR as 4 centimeter. Okay, so now this triangle I have to draw when all the sides are given. आप देख रहे हैं all the lengths of sides of a triangle are given. So how to draw? तो डायग्राम में मैंने QR जो है बेस लिया है, तो I will take QR as 2.8 centimeter. तो I will take QR as 2.8 centimeter. So you can see this QR is 2.8. This is 0 से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स हमेशा. This is 2, 2.1. This is 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. So this is 2.8. Okay students, so what is the name of this side? This side is QR and it is 2.8 centimeter. Now I have, यहाँ पर जो आएगा P आएगा यहाँ पर, बिकॉज QR है तो यहाँ पर P आएगा. तो PQ इज गिवन एज 3.6 एज वेल एज PR इज गिवन. आई हैव पॉइंट Q वर्टेक्स मेरे पास है, R वर्टेक्स है. सो Q से मैं P बना सकता हूँ और R से भी मैं P बना सकता हूँ. तो आप दोनों में से एक ले लीजिए. तो Q से मैं P बना रहा हूँ, तो दैट इज़ 3.6, दैट इज़ 3.6. तो आप कंपास से क्या करेंगे, 3.6 लेना है. तो आप देख रहे हैं दिस इज़ 3, दिस इज़ 3.5, दिस इज़ 3.6. तो 3.6 मैं एक लाइन के ऊपर रखा हूँ. दिस इज़ 3.5, दिस इज़ 3.6. 3.6 में एक लाइन पे रखा हूँ और यहाँ से लेकर मैं 0 तक मेजर करूँगा. सी 0 तक, दिस इज़ 3.6. तो 3.6 आपको क्यूब पे रख के क्या करना है, एक आर्क बनाना है. ओके, लाइक दिस, एक आर्क बना के रख दिया. सो यहाँ पर कहीं तो P आने वाला है, बट दिस P डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ PR. तो PR के ऊपर डिपेंड है, तो PR पहले ले लेंगे. PR इज़ 4. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4. तो मैंने ये लाइन 4 को कोइंसाइड, ये 4 मैंने लाइन के ऊपर कोइंसाइड किया. तो मैंने यहाँ पर उसके ऊपर पॉइंट रख के, तो यहाँ पर 0 तक मैंने इसको मेजर कर लिया. ओके, सो नाउ R पे रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे. सो दिस इज़ हाउ मैनी सेंटीमीटर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर और PQ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट P है. तो ये इंटरसेक्शन से आप क्या करेंगे, Q को ज्वाइन करना है. ओके, और यही पॉइंट P से आपको क्या करना है, R को ज्वाइन करना है. ओके, so this is how we draw a triangle PQR when all the sides are given. So now PQ is what, 3.6 centimeter, 3.6 centimeter, and PR is what, 4 centimeter. So I am writing here 4 centimeter. Okay, so this is how to draw, how to construct a triangle when all sides are given. PQ given as 3.6, QR is given as 2.8, PR is given as 4 centimeter. तो कोई भी आप PQ भी नीचे ले सकते हैं, QR भी नीचे ले सकते हैं, PR भी नीचे ले सकते हैं. आई हैव टेकन QR एज द बेस, QR एज द बेस. यू कैन चूज PQ एज द बेस, इट्स अप टू यू. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. टू ड्रॉ अ ट्राइंगल व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, मतलब 2 साइड्स दिए गए हैं एंड एंगल बिटवीन them is also given, angle between them is also given. यहाँ पर angle between them, angle between these 2 sides. so rough figure अगर मैं बनाऊँ, for example triangle ABC, if I take in triangle ABC, तो suppose AB is given as 4 centimeter and BC is given as 3 centimeter. Okay, and angle between them, angle जो है सपोज ये भी मैंने 4 ले लिया. ओके, ये भी मैंने 4 ले लिया. सो एंगल बिटवीन देम, सपोज एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री. अगर ये मैंने 60 डिग्री लिया तो व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप देख रहे हैं रफ फिगर. इफ़ आई ड्रॉ रफ फिगर, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, तो दिस इज ABC, दिस इज A, दिस इज B and this is C, and angle ABC is 60 degree. I will draw this 60 degree. Okay, and AB is 4 centimeter, AB is 4 centimeter,
and BC is also 4 centimeter. Okay, तो this is my own example. So पहले हम BC बनाएंगे 4 सेंटीमीटर. पहले हम क्या बनाएंगे, BC बनाएंगे 4 सेंटीमीटर. तो this is BC of 4 सेंटीमीटर. ओके, सो 0 से लेना है, 0 to 4. ओके, दिस इज BC of 4 सेंटीमीटर. एंड नाउ आई हैव टू टेक द एंगल 60 डिग्री. तो 60 डिग्री मुझे एंगल लेना है. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हाउ टू टेक 60 डिग्री एंगल. सो इन दिस वे, सो आई विल कीप दिस पॉइंट ऑन दिस B. और आप देख रहे हैं कि इस तरफ लाइन है, तो आई विल टेक 0 फ्रॉम हियर. तो एंड दिस लाइन एक के ऊपर एक आना चाहिए. तो मैंने अभी ऐसा रख दिया है और एक के ऊपर एक आ गया है. ओके, so I will take 60 degree because ABC 60 degree 0 10 20 30 40 50 60. तो 60 डिग्री मैंने मार्क कर लिया यहाँ पर. सो आई विल ड्रॉ अ लाइन. ओके, तो ये मैं ड्रॉ करूँगा लाइन. सो दिस आई विल मेक एन एरो. नो प्रॉब्लम, आई हैव टू मेक एन एरो. सो नाउ AB कितना है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. AB इज 4 सेंटीमीटर. AB इज 4 सेंटीमीटर. So this AB I have to take it as a 4 centimeter. So this is exactly 4 centimeter. क्योंकि लास्ट जो हमारा पार्ट ख़त्म हो गया था 4 था ही, तो ऑलरेडी मेजर है 4. So I will cut it here. Okay. So आप देख रहे हैं दिस AB is 4 centimeter, BC is 4 centimeter and angle between them जो मैंने D से लिया है that is 60 degree. तो इस तरह से हम we are going to construct a triangle when two sides and the angle between them is given. So this is point A. So A से मैं क्या करूँगा अभी, C को I will joint it. Okay, I will join it. So now this is triangle ABC when two sides are given and the angle between them. Okay, so now moving on to next topic. ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू डिवाइड द लाइन इन अ गिवन रेशियो दैट इज़ 3:2. तो 3:2 में आपको एक लाइन जो है डिवाइड करना है. उसका दूसरा ऑल्टरनेट क्वेश्चन ऐसा है कि ट्विस्ट करके पूछा है क्वेश्चन ये, टू डिवाइड अ लाइन इन 5 इक्वल पार्ट्स. अभी आप बोलेंगे सेम कैसे हुआ क्वेश्चन. तो यहाँ पर देख रहे 3:2 मीन्स 3 + 2 दैट इज़ 5 पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो 5 पार्ट. तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, एक सेगमेंट के इक्वल पार्ट्स होंगे. सपोज मैं अभी ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ले रहा हूँ मैं. आई विल टेक इट एज अ 5 सेंटीमीटर. यह लाइन को क्या करना है, आई टू डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. 5 सेंटीमीटर के लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 1 पार्ट विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके कि 1 सेंटीमीटर आ रहा है एक पार्ट, इसलिए मैंने 5 इक्वल पार्ट्स के लिए मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट लिया. द सेगमेंट इज सपोज AB and it is of 5 centimeter. Okay, and this line I have to divide it into 5 equal parts or in the ratio 3:2. तो सपोज मैं A पे D रखूँगा, यहाँ पर A पे D रखूँगा. तो आप देख रहे हैं इस तरफ का लाइन है और ये पॉइंट मुझे कोइंसाइड करना और ये लाइन इसके ऊपर मुझे लाना है. तो इस तरफ का लाइन है, तो आई विल स्टार्ट विथ 0 हियर एंड आई विल टेक एनी एंगल, सपोज 30 डिग्री और 40 डिग्री, मेरी मर्जी है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई विल टेक line, I will draw take an angle, starting from 0 10 20 30. I will take 30 here or else I will take 40 or 30 40 45 आप ले सकते हैं. तो 30 ले लीजिए, सपोज आप 30 ले लेंगे. ओके, सो नाउ ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A. तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ किया है. ऑफ एनी लेंथ. तो उसको मैं एरो बना दूंगा. तो सिमिलरली B पे रख के मुझे वापस 30 डिग्री लेना है. B पे रख के मुझे 30 डिग्री लेना है. B पे रख के कोइंसाइड करके 30 डिग्री लेना है. तो दिस इज 30 डिग्री. ओके, सो नाउ मुझे दिस पॉइंट एंड B मुझे ज्वाइन करना है. ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स और 3:2 3 + 2 मीन्स 5. तो आपको क्या करना है,
आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स एंगुलर मेजर लेने छोटे छोटे, ताकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5 हो रहे बराबर। अगर आप इतने बड़े लेंगे तो होगा क्या, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 और ये 4 तो बाहर जा रहा है, तो आपको मैं विजन में ला रहा हूँ। ओके, सो इफ़ यू टेक दिस मेजर, तो कैन यू डिवाइड, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्या, 1 2 3 नहीं होगा, तो आप थोड़ा इसको छोटा करेंगे तो अब इजीली 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर ए पे रख के, तो दिस इज़ 1 पार्ट, फिर यहाँ पे रखेंगे यहाँ पर, फिर सेकेंड पार्ट, फिर यहाँ पे रख के थर्ड पार्ट, और फिर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख के फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के फिफ्थ पार्ट। ओके, तो सेम एंगुलर मेजर लेके आपको ऊपर भी कट करना है। तो बी पे रखूँगा, आई विल कट इट 1, यहाँ पे रखना है बराबर एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पे 2, और यहाँ से लेकर 3, और फिर यहाँ से लेकर 4, और फिर यहाँ से लेकर 5। तो आप देख रहे हैं कि 5 इक्वल पार्ट्स मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में करना है करके मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5, तो उसको हम नाम दे सकते हैं। तो सपोज B1 B2 B3 B4 एंड B5। यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो आप देख रहे हैं अभी आपको लाइन ड्रॉ करने हैं, एंड दैट विल डिवाइड द गिवन सेगमेंट AB इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो ये B जो है, ये फाइनल एंड पॉइंट B जो है, लास्ट एक्सट्रीम लास्ट वाला, और ये लाइन का लास्ट वाला, तो दोनों ज्वाइन कर दो। ओके, तो दिस इज अ फर्स्ट लाइन, फिर ये सेकंड वाला सेकंड लास्ट, और वो B1 ज्वाइन कर देंगे। ओके, देन A3 एंड B2 ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख रहे सब पैरेलल आएंगे। ओके, so this is how we are going to join the given B4 and A1 and then A and B5. okay, so now आप देखो कि यहाँ पर जो है, देखो सी एग्जैक्टली ये जो लाइन है 1 पे आया, ये जो लाइन है 2 पे आया, ये जो लाइन है 3 पे आया है ना, और ये जो लाइन है 4 पे आया। तो इट मीन्स दैट यह जो कंस्ट्रक्शन है, दिस डिवाइड्स द लाइन ए बी इंटू 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने जानबूझकर 5 सेंटीमीटर लिया था, ताकि एक एक सेंटीमीटर आपको मैं स्केल पे बताऊं कि वह एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, 3 4 एंड 5 पे एग्जैक्टली आ रहा है। ओके, और इसी को आप अगर 3:5 करेंगे तो यह 1, यह 2 एंड यह 3, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। तो दिस पॉइंट डिनोट्स दैट हियर इट इज़ 3 पार्ट्स 1 2 एंड 3, एंड द राइट हैंड साइड इट इज़ 2 पार्ट्स 1 एंड 2। ऑल द पार्ट्स आर इक्वल। तो ये दो लाइन आप नहीं बनाएंगे, सपोज ये दो लाइन नहीं बनाएंगे तो दिस विल बी 3 पार्ट्स, और ये लाइन नहीं बनाएंगे तो दिस विल बी 2 पार्ट्स। तो मैंने दोनों क्वेश्चन जो है, बोथ द क्वेश्चंस आई हैव ड्रॉन इन द सेम फिगर। So these are all requirements which is needed to solve practice set of standard 10 4.1 and 4.2. okay, so I hope so कि यह जो बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पार्ट 2 जो है आपको हेल्पफुल होगा। You can recommend to any of the students of standard 7th 8th 9th and 10th also, and you will find it very easy to construct. This is the most important part which you want to require to solve practice before practice at 4.1 and 4.2. So thank you guys for watching this video, and do subscribe my channel. See you in the next lecture.